पॉर्न देखना लीगल है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लीगल है भी और नहीं भी। जैसे कुछ गर्ल्स के प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाते हैं, एमएमएस लीक हो जाते हैं, उसको आप वॉच कर रहे हैं तो वो एक ऑफेंस है। आप पार्क में बैठ के अपना चुपचाप देख रहे हैं तो वो प्राइवेट नहीं है, बाकी सब पब्लिक है। अगर कोई सुन पा रहा है, किसी को थोड़ी हिंट भी हो रही है कि आप देख रहे हैं, तो वो पब्लिक हो जाएगा, उस पर फिर वो ऑफेंस है। तो मुझे आप ये बताइए, क्या इंडिया में पॉर्न देखना लीगल है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लीगल है भी और नहीं भी। उसका रीज़न है, अगर आप प्राइवेटली कोई पॉर्न देख रहे हैं और जो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो इट इज़ लीगल। ओके। बट अगर आप पब्लिकली देख रहे हैं तो इट इज़ इलीगल। और इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगा, जैसे कुछ गर्ल्स के प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाते हैं, एमएमएस लीक हो जाते हैं, उसको आप वॉच कर रहे हैं तो वो एक ऑफेंस है, जिसके लिए नया एक्ट है हमारा बीएनएस सेक्शन 77, उसके तहत पनिशमेंट भी है। तो प्राइवेट आप जब बोल रहे हो तो प्राइवेट क्या, प्राइवेट कैसे देखना? मतलब मैं अभी अपने फोन में देख रहा हूँ तो मैं प्राइवेट ही देख रहा हूँ, मैं आपको तो दिखा नहीं रहा हूँ, तो फिर नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। हाँ देखिए, प्लेसेस का भी अंतर पड़ता है। हाँ आप पार्क में बैठ के अपना चुपचाप देख रहे हैं तो वो प्राइवेट नहीं है। अपने बंद रूम में, अपनी बंद कार में आप देख रहे हैं, जो कोई और देख भी नहीं पाए और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो और कोई वॉइस भी नहीं जा रही है, तो वो प्राइवेट कहलाएगा। बाकी सब पब्लिक है। अगर कोई सुन पा रहा है, किसी को थोड़ी हिंट भी हो रही है कि आप देख रहे हैं, तो वो पब्लिक हो जाएगा, उस पर फिर वो ऑफेंस है वो। ओके। तो मैं अपने क्रोम में देख रहा हूँ इनकॉग्निटो मोड के अलावा, तो भी ये क्या प्राइवेट कहलाएगा या फिर वो पब्लिक की श्रेणी में आएगा? क्योंकि गूगल मेरा डेटा पढ़ता है। नहीं, देखिए, क्योंकि वो आप पर्सनली देखने हैं, हाँ आप इग्निटो मोड पे देख रहे हैं, हाँ। तो वो आपका प्राइवेट ही कहलाएगा। हाँ। बस शर्त उसके साथ ये है कि आपका कोई फ्रेंड, कोई पब्लिक बगल में ना हो, तो आप देख सकते हैं। और गूगल डाटा देख रहा है, वो सबको वॉचिंग है, बट वो एक्सप्रेसली ये नहीं है कि वो आपका ही डाटा देख रहा है, तो वो प्राइवेट होगा, उसमें कोई आप पे कार्रवाई नहीं होगी, आप देख सकते हो। देख सकते हो। तो रिसेंटली सरकार ने अभी उल्लू, अल्ट बालाजी ऐसे 25 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया। इसका क्या कारण है? उसका कारण है, इसमें जो कंटेंट था वो ऑब्सीन है, और हमारे जो एक्ट है, लॉ है, उस पर प्रोनोग्राफी, सॉफ्ट प्रोनोग्राफी ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, ना कोई डेफिनेशन है। ऑब्सीन एक्ट्स जो भी रहेगा, और ये सॉफ्ट पॉर्न जो दिखा रहे थे उनको ऑब्सीन माना गया। और हमारी जो मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उसके तहत इनमें आईटी रूल्स से 2001 के, उसके तहत कार्रवाई की गई और इन सबको बैन किया गया है। जब लोग इंडिया में इतना देख ही रहे हैं तो भी क्यों टैबू है आज ये टॉपिक? उसका रीज़न है कल्चरल हिपोक्रेसी। हम हर चीज़ को कल्चर से जोड़ देते हैं। आप और हम आज को कोई पॉर्न देख रहे हैं या इस टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं, तो लोग रिलेट करेंगे इनका कल्चर कैसा है, इसलिए वो छुपा हुआ है। और एजुकेशन की कमी सबसे बड़ा रीज़न है। ओपन डिस्कशन नहीं है, फैमिलीज़ में बात नहीं हो रही, एजुकेशन सिस्टम में बताते नहीं है, तो ये टैबू बना हुआ है। नहीं, बट एजुकेशन सिस्टम में तो बताते हैं। हम बोर्ड से Education- पढ़े हैं, तो हाँ। एक वर्ड आ गया था सेक्स, तो हम लोग सारे बच्चे उछलते थे 8th क्लास में सेक्स वर्ड को। जैसे आप, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जब आता है, हाँ। तो मैडम बोलती थी आप घर पे पढ़ लेना, हाँ और थोड़ा सा बताएंगी। बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, ये क्या गंदी बात कर रहे हो, घर पे बोलोगे ये क्या होता है, अरे तुमने ऐसा बोला, उनका बच्चा इतना गंदा है। ये प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। नहीं, बट अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो ऐसा लगता है वो एक्सपीरियंस करके आया है या वो सेक्स करके आया है, ठीक है। और किसी को नहीं पता है तो वो उसकी श्रेणी चोमू में आती है, ठीक है। दो श्रेणियाँ आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल है सही ना? हो, बिल्कुल आप सही हो। तो बीच की कोई लाइन ही नहीं है यहाँ पे कि तो इसके लिए हमारी सोसाइटी ही जिम्मेदार है। हाँ अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ। उसका रिसर्च वर्क अच्छा है, हाँ। तो आप उसको बोलोगे कि वो, उसको सब पता, वो करके आया। हाँ। और जिसको नहीं पता है, हाँ। तो आप उसको कह रहे हो ये चोबू है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की गलती है। हाँ। और वापस वही बात घूम के वहीं आ जाती है। आप जब तक डिस्कशन नहीं करोगे इस टॉपिक पे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, ओपनली ये टॉपिक नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी हमारी सोसाइटी में। तो इंडियन लॉ एग्जैक्टली क्या कहता है? पॉर्न देखना लीगल है बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इलीगल है, उसको शेयर करना इलीगल है, क्या है ये? मैं बता देता हूँ। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पॉर्न। देखिए, प्रोनोग्राफी की जहाँ हम बात करते हैं, इंडियन लॉ में प्रोनोग्राफी वर्ड जो है कहीं नहीं है, ऑब्सीन एक्ट्स। तो उसमें जो लिटरेचर है, कोई फोटोज़ है और कोई टेक्स्ट है, कोई मैसेजेस है, वो सब इलीगल है। और जहाँ तक बात है कौन सा पार्ट लीगल होगा और इलीगल होगा, उसमें हमें ये समझना पड़ेगा। पॉर्न देख रहे हो नॉर्मली, इट इज़ ओके, बट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, किसी को ज़बरदस्ती इंगेज कर रहे हो,
फॉरवर्ड कर रहे हो तो भी वो एक क्राइम है। ये हमारे यूथ को भी नहीं पता, लोगों को नहीं पता, सोचते हैं कि हमारे पास आई है, हम देख रहे हैं, अपने फ्रेंड को भेज देते हैं, वो एक क्राइम है। तो हमारा लॉ जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। सेक्शन 296 ऑफ BNS, आपको पता है कितना खतरनाक एक्ट है वो और क्या सेक्शन है वो? उसमें 2 साल की पनिशमेंट है और 5,000 रुपीज़ का फाइन है। फर्दर अगर रिपीटेड ऑफेंस हो जाता है तो 5 साल की सज़ा और 10,000 का जुर्माना। और जहाँ पे IT की बात आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें पनिशमेंट और हार्श है। उसमें 3 इयर्स की पनिशमेंट और 1 लाख तक का जुर्माना है। और सेकेंड रिपीटेड ऑफेंस में 5 लाख का पेनल्टी प्लस 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट। तो लॉ तो हमारा बहुत हार्श है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉ पे काम नहीं हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग।